गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वायनाड, बीकॉम सेकेंड ईयर के समझ छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक निर्देशन अर्थात डायरेक्टिंग या डायरेक्शन का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम हम इसका अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। संस्था का नियोजन एवं संगठन कर लेने के बाद प्रबंधक को अपने कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ती है ताकि वह मानवीय प्रयासों के सहयोग से संस्था के कार्यों को पूरा करवा सके। संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए ही प्रबंधक को निर्देशन कार्य करना पड़ता है ताकि वह उनके प्रयासों को समुचित दिशा निर्देश दे सके और संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अतः निर्देशन एक व्यापक कार्य है। इस कार्य का अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ से ही कहीं अधिक गहरा है। निर्देशन का तात्पर्य आदेश निर्देश देना है, किंतु प्रबंधकीय कार्य के रूप में यह एक व्यापक कार्य है जो निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा किया जाता है। वस्तुतः निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक द्वारा न केवल आदेश एवं निर्देश ही प्रसारित किए जाते हैं, बल्कि वह कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित भी करता है। विद्वान थियो हेमन ने इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार निर्देशन में वे प्रक्रियाएं तथा तकनीकें सम्मिलित हैं जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त क्रियाएं मूल योजना के अनुरूप हो रही हैं। दूसरी परिभाषा दी है अर्नेस्ट डेल ने। उन्होंने लिखा है कि क्या करना है यह बताना एवं यह देखना या यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता के से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं, यही निर्देशन कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देता है, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करता है ताकि वे कर्मचारी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी रूप से योगदान कर सकें। जैसा आप सभी जानते हैं कि जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्री है उसका जो मुख्य कार्यकर्ता या कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वह एक मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन मशीन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी आदि का उपयोग किसी भी संस्था के लाभों को प्राप्त करने, उसमें वृद्धि करने एवं उनको बनाए रखने हेतु एक निश्चित प्रयास करता है और उन निश्चित प्रयासों को प्राप्त करने के लिए एक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अतः निर्देशन एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसको प्रबंधकों को उनको अपने ज्ञान एवं अनुभव के द्वारा उनको करना चाहिए। अब हम इसमें आगे देखते हैं
निर्देशन की प्रकृति या विशेषताएं क्या हैं। पहला है, हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। पहला इसमें बिंदु है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य। प्रबंध को दूसरों से कार्य करवाने की कला के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। प्रबंधक तभी कार्य करवा सकता है जबकि निर्देशन कार्य को पूरा करे। केवल नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करने मात्र से ही प्रबंधक कार्य नहीं करवा सकता है। प्रबंधक निर्देशन के द्वारा ही अन्य कार्यों की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा बिंदु है इसमें, यह एक प्रबंधक समन्वयकारी कार्य है। इट इज एन इंटीग्रेटिंग फंक्शन। निर्देशन कार्य समन्वयकारी कार्य है। प्रभावकारी समन्वय तभी संभव है जबकि प्रभावकारी निर्देशन किया जा सके। इस कार्य में निर्देशन, मार्गदर्शन तथा प्रेरणा द्वारा कार्यों एवं व्यवहार में समन्वय स्थापित किया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यावसायिक इकाई में विभिन्न विभाग होते हैं और विभिन्न विभागों में विभिन्न योग्यताधारी व्यक्ति काम करते हैं, तो उनमें आपस में समन्वय करके ही वो निर्देशन को सफल बनाया जा सकता है। तीसरा है इसका बिंदु, यह संयोजनकारी या संबंधकारी कार्य है। इट इज ए कनेक्टिंग फंक्शन। हेमन ने से एक संयोजनकारी कार्य कहा है। उनका कहना है कि नियोजन, संगठन आदि के कार्य प्रारंभिक तैयारी के कार्य हैं तथा नियंत्रण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि लक्ष्य पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं। किंतु निर्देशन के अंतर्गत आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरण द्वारा सभी प्रबंधकीय कार्यों में संयोजन का संबंध स्थापित किया जाता है। चौथा बिंदु है व्यापक कार्य। निर्देशन एक व्यापक कार्य है। यह कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में उच्च प्रबंधक, मध्यवर्ती प्रबंधक तथा परिचालन या पर्यवेक्षीय प्रबंधक सभी को निर्देशन का कार्य करना पड़ता है। इतना ही नहीं, छोटी बड़ी सभी संस्थाओं में निर्देशन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि सभी संस्थाओं में प्रबंधकों को निर्देशन का कार्य करना पड़ता है। अगला बिंदु है ये सतत प्रक्रिया। क्या है ये? सतत प्रक्रिया। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक पदीय प्रक्रिया तथा एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं है। यह अनेक पदों वाली निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रबंधक को निर्देशन कार्य को पूरा करने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार उसे निर्देशन प्रतिदिन एवं प्रतिपल करना पड़ता है। केवल एक बार या एक दिन में निर्देशन कार्य पूरा नहीं हो जाता है। जब तक प्रबंध किया जाता है, निर्देशन कार्य भी तब तक चलता रहता है। इसलिए इसको एक सतत प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला बिंदु है इसका छठवां, दोहरे उद्देश्य, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। निर्देशन के उद्देश्य दोहरे होते हैं। प्रथम, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा द्वितीय, कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। प्रबंधक निर्देशन कार्य से दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करता है। अगला इसका बिंदु है विविध क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का समावेश। इस बिंदु को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि निर्देशन कार्य में वे सभी क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों को आदेश, निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया जाता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है तथा अभिप्रेत किया जाता है। अतः निर्देशन में सिर्फ आदेश निर्देश देना ही सम्मिलित नहीं है,
बल्कि इसके अंतर्गत उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है, अर्थात कार्य किस प्रकार से करना है, और उनको इस कार्य हेतु अभिप्रेरित भी किया जाता है, जिससे कि वो अपनी पूरे कुशलता एवं मन से कार्य कर सकें। अगला बिंदु है इसका मानवीय संसाधन से संबंधित कार्य। निर्देशन कार्य का प्रत्यक्ष संबंध मानवीय संसाधन से। निर्देशन कार्य के अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को आदेश निर्देश देता है, मार्गदर्शन देता है, उनका निरीक्षण और नेतृत्व करता है तथा उन्हें प्रेरित करता है। इस कार्य का भौतिक संसाधनों के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भौतिक संसाधन अर्थात मशीन, मटेरियल और टेक्नोलॉजी, ये अपने आप में एक स्थूल प्रकृति के तत्व हैं। इन स्थूल प्रकृति के तत्वों को मानवीय संसाधन अर्थात कर्मचारी किस तरह से उनको उपयोग में लेना है, कितनी क्षमता का उपयोग करना है, कितना मटेरियल उस किसी की इकाई के बनाने में लगाना है, ये सब कार्य मनुष्य अर्थात कर्मचारी करता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने का एक सशक्त माध्यम है, अर्थात उसको निर्देश के द्वारा उसको योग्य एवं सही कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला बिंदु है इसमें आपसी संबंधों की स्थापना एवं सहयोग की प्राप्ति। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास करता है ताकि सभी का संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान मिल सके। क्योंकि किसी भी व्यावसायिक इकाई में या व्यावसायिक संगठन में एक प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात विभिन्न विभाग होते हैं और विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न तरह के व्यक्ति कार्य करते हैं। तो उन सब का कार्य एक दूसरे से लिंक होता है और उस लिंक को बनाए रखने के लिए उनमें प्रत्येक इकाई के व्यक्तियों में या कर्मचारियों में आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, ये निर्देशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है इसमें व्यक्तियों का विकास। भाई प्रबंध में एक थ्योरी चलती है HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से आशय क्या है? व्यक्तियों का विकास करना। व्यक्तियों को अर्थात व्यक्तियों से आशय उन योग्य कर्मचारियों से है जो किसी भी संस्था में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। और कार्य करने का उनका उद्देश्य क्या है? किसी भी संस्था में लाभ प्राप्त करना। लाभ प्राप्त तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति का समय समय पर उनका HRD की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके उनको योग्य बनाया जा सके और ग्राहकों की संतुष्टि करते हुए लाभ को अधिकतम बिंदु पर पहुंचाया जा सके। अतः इसे व्यक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। अगला इसका बिंदु है कार्य वातावरण का निर्माण, क्रिएट्स वर्क एनवायरनमेंट। आजकल आज का युग व्यावसायिक एवं गतिशील युग है। उस गतिशील युग में आज का बिजनेस ट्रेंड ग्लोबल है और इस ग्लोबल ट्रेंड के अंतर्गत एक तत्व है, वह है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन में किसी भी व्यावसायिक इकाई के उत्पाद अथवा सेवा को बनाए रखने के लिए यह प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री के अंतर्गत
कार्य वातावरण का, वर्क एनवायरनमेंट का विकास हो, सुदृढ़ हो वर्क एनवायरनमेंट, और ताकि सभी कर्मचारी पूर्ण उत्साह एवं स्वेच्छा से संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता से कार्य कर सकें। तो वर्क एनवायरनमेंट का निर्माण करना आज के इस गतिशील एवं प्रतिस्पर्धी युग में प्रत्येक प्रबंधकों के लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती को उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अगर ये स्वीकार नहीं, वर्क एनवायरनमेंट का कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री अगर निर्माण नहीं करती है या वर्क एनवायरनमेंट पर ध्यान नहीं देती है, तो वो आगे फ्यूचर में लंबे समय तक किसी भी इंडस्ट्री में से मुकाबला करने के लिए लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। अतः इस तरह से वर्क एनवायरनमेंट का निर्माण करना प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः इस तरह से ये आज हमने आपको इस निर्देशन के टॉपिक में निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, निर्देशन की प्रकृति या विशेषताएं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन, ये प्रकृति एवं विशेषताओं का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि निर्देशन वास्तविक रूप में है क्या, निर्देशन की क्या ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि निर्देशन एक किस तरह से कार्य करता है, और निर्देशन के क्या महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं। इस आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।